हेलो बच्चों, डबल ए मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p/q के रूप में रहे और q = नॉट 0 रहे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 2/3 हम यहाँ लिखें, तो 2/3 परिमेय संख्या है तो है, क्योंकि बटा में मेरा हर में 0 नहीं है। अब 5/0 मेरा परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या मेरा नहीं है क्योंकि मेरा हर में 0 है। तो सबसे पहले इसको हम सिद्ध करने के लिए मानते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है, पहले ही बताएं। हम a/b भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ a/b होना चाहिए। तो √5 p/q, q = 0 जो परिमेय संख्या है हम लिख दिए। तो p बराबर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। q p को 1 से गुना कर दिए तो p हो गया, और √5 को q से गुना कर दिए तो आपका √5/q हो गया। अब कर दिए, अब दोनों तरफ इस तरह से स्क्वायरिंग कर दिए, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो p² = √5q²। तो p² रूट और स्क्वायर आपस में कटता है, रूट का वैल्यू 1/2 होता है और वो आपस में वो कट जाता है। p² अब यहाँ हो जाएगा आपका 5q²। यहाँ पर आप समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम यहाँ आगे ये करेंगे p² = q²। अब यहाँ पर हम लोग आगे क्या देखेंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं चूँकि p² 5 से विभाजित है। p² क्या है? 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी। जब p² विभाजित है तो p भी विभाजित होगी, है ना, दोनों विभाजित हो जाएगी। अब क्या देखेंगे हम, अब हम एज्यूम फिर से करते हैं कि p = 3r। यहाँ 3r माने आप लोग यहाँ r के जगह a b c d कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ pr मान लिए। फिर से वही काम करेंगे जो ऊपर किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करते हैं बच्चों, p² = 3r² बच्चों। तो p² मेरा क्या है बच्चों, p² जो है मेरा, देखिए यहाँ p² का वैल्यू हम लेके आए हैं 5q², है ना, तो वही वाला मान यहाँ पे रख देंगे 5q² p का जगह। और यहाँ पे सॉरी यहाँ 3r लिख दिए ना, 5r होगा क्योंकि √5 ना बोला है तो √5 ही होगा। सॉरी, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 r²। अब यहाँ से q², यहाँ से 25 हो जाएगा r²। यहाँ गुना है बच्चों, तो गुना आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और 5 से 5 × 25 से कट गया। अब q² बराबर क्या लिख सकते हैं, 5r²। फिर से ऊपर वाला लाइन वही लिखेंगे, चूँकि q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। जब q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगी। ऐसा हम लोग पढ़ रखे हैं। अब क्या देखेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं, चूँकि लिख सकते हैं p एवं q दोनों जो है वो 5 से विभाजित होगी। दोनों हो रही है बच्चों, q भी हो रही है और p भी हो रही है, तो दोनों 5 से विभाजित है। अतः हमारी मान्यता विरोधाभास, मतलब कि जो माने थे वो क्या होगी, उल्टा होगी, प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि √5 जो है
परिमेय संख्या है। ये हो गया आपका फाइनल प्रूफ। अब एक चीज़ बच्चों इसमें ध्यान आप लोग दीजिएगा कि रूट 5 जो है, रूट 5 के जगह रूट 2 रहेगा, यही मेथड लगाना है। रूट 3 रहेगा, यही मेथड लगाना है। रूट 2 रहेगा, यही मेथड लगाना है। सेम प्रोसेस बच्चों, अगर रूट 5 के जगह रूट 2 रहे तो यहाँ लिखना है माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से सेम प्रोसेस इसी तरह से आप लोग को करना है। ये एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चों। 8, 9, 10 का मैथ जो है, इसका कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को अगर डाउटफुल हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए